हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। सुबह में आप सभी लोगों को भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि किन देशों से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, कौन कौन देश हैं जिनसे जो प्रावधान लिए गए हैं, वही आप लोगों को समझाया था। हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है, जिसमें करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा वनीला ऑपरेशन किसे समझे थे? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से, मेडागास्कर में भारतीय नौसेना द्वारा राहत कृषि क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर है सी। मेडागास्कर में चक्रवात के फलस्वरूप अत्यधिक पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं, जिससे संरचनात्मक क्षति हुई, जिसके परिवर्तन स्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, जहाज एराबत किसकी सहायता करने के लिए भेजा गया था? अमेरिका, इटली, मेडागास्कर, उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। जब वहाँ पे अत्यधिक पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, तो भारत द्वारा जहाज एराबत के द्वारा मेडागास्कर में सहायता पहुंचाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, 5G संचार नेटवर्क का संबंध किससे है? नेटवर्क जाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, केवल 2, केवल 1। तो इसका राइट आंसर है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी रामसर आर्द्र भूमियों को घोषित किया है? 10, 40, 20, 55। तो इसका राइट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 5, देश में कुल कितनी आर्द्र भूमियां घोषित हैं? 40, 35, 37, 60। इसका राइट आंसर है 37। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक चर्चा में रहने वाले शब्द सास, पास और आस का संबंध किससे है? क्लाउड कंप्यूटिंग, वित्तीय सेवा, खाद्य सुरक्षा, साइबर अपराध। तो इसका राइट आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, मनी ऐप किससे संबंधित है? मनी ट्रांसफ़र के लिए, त्वरित भुगतान के लिए, भारतीय बैंक नोट के मूल वर्ग की पहचान करना, सॉरी यहाँ पे मूल वर्ग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारतीय बैंक के नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए ये डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हमेशा चर्चा में रहने वाला शब्द हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मृदा का उपयोग किए बिना कृषि के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी। यह एक जलीय कृषि का उपसमूह है। इस विधि के द्वारा
कृषि क्षेत्र में जल की आवश्यकता में अत्यधिक कमी आती है। इसका मतलब ये है कि यदि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में किया जाएगा तो अत्यधिक कम जल की खपत होगी। भविष्य में जल संकट की स्थिति में इस विधि का उपयोग होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जर्मन वाच द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका प्रकाशन जर्मनी के वान शहर में स्थित एक गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का संबंध किससे है? जीन थेरेपी, बाईपास सर्जरी, जीन एडिटिंग, डीएनए टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ए। भारत में आनुवांशिक या दुर्लभ रूप से निपटने के लिए यहाँ पे दुर्लभ रोगों से निपटने के लिए जीन थेरेपी का विकास तथा उसके निष्पादन के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कुछ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के थे टॉप 10 क्वेश्चन जो लगभग एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को मैं पीसीएस 2017 में जितने जीएस फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। कल आप लोगों को पीसीएस 2017 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीएस फर्स्ट पेपर में सारे क्वेश्चन विद आंसर मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।